अभय दुबे जी, क्या सरकार कहेगी कि आप मान जाएंगे? जब सरकार कह रही है कि 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, तो क्या हिब्रू में कहा जाए तो आप समझेंगे? देखिए रूबिका लियाकत जी, कांग्रेस पार्टी या सभी राजनीतिक दलों के लिए, प्रतिपक्षी दलों के लिए ये भारत की भूभागीय अखंडता का प्रश्न है, भारत की सामरिक सुरक्षा का प्रश्न है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात है। सरकार इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखे कि प्रतिपक्ष चीन के इस रवैये को अवसर के रूप में देखता है। हम असर पैदा करना चाहते हैं सरकार में। फरवरी 2021 में राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि हम चीन के साथ डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं। उस डिसएंगेजमेंट का असर क्या हुआ जानती हैं आप? उस डिसएंगेजमेंट के बाद जो कोनचोक स्टैंजी है, काउंसिलर है लद्दाख के, वो और उनको टेक करके सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जो फिंगर एरिया में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जो धन सिंह थापा पोस्ट का फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे, अब वो नया बफर जोन बन गया है LAC के भारत के हिस्से में। जो हमारा गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग का एरिया था, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से लेकर 16 तक, वहाँ 40-50 किलोमीटर का बफर जोन बन गया। वो स्टैंजी कह रहे हैं कि 50 साल से जहाँ परमानेंट पोस्ट थी हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट 16 पर, वो इतना बड़ा समझौता हमने कर लिया कि चाइना के हक में वो निर्णय हो गया और वो बफर जोन बन गया। आप जानती हैं इससे भी बड़ी बात हुई है, वहाँ जो डेप्सांग प्लेन है, वाई जंक्शन, जहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A और 13 है, जहां ऊपर विश्व की सबसे बड़ी दौलत बेग ओल्डी की स्ट्रिप हमारी एयर स्ट्रिप है, जो सामरिक महत्व की सबसे महत्वपूर्ण हमारी एयर स्ट्रिप है, उसके नीचे तक हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। 18 किलोमीटर अंदर चीन आकर बैठा है। तापिर गाओ, जो भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सदन में कह कर थक गया कि 40 से 50। नहीं, कौन कह रहा है? ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। वो किस हैसियत से कह रहे हैं? क्या है वो? हाँ, रूबिका लियाकत जी, सुब्रमण्यम स्वामी ही नहीं, लद्दाख के काउंसिलर जो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, समूचे विश्व भर के जो पब्लिकेशंस हैं उनमें ये रिपोर्ट हो रहा है। तो आपको सैटेलाइट सुन लीजिए ना। अच्छा, मैं एक ईमानदारी से एक बात पूछता हूं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अभय जी, नहीं, आप एक काउंसलर की बात मानेंगे इस मसले पर, या देश के रक्षा मंत्री का बयान मानेंगे? आप मुझे बस इतना बताइए, किसकी मानेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया रूबिका लियाकत जी। एक बार जब भी राजनाथ सिंह जी आए तो ये देश के सभी प्रतिपक्षी दलों की तरफ से एक बार उनसे प्रश्न पूछिएगा और कहिएगा कि सदन में आपने जवाब दिया। यही तो जवाब नहीं देना चाहते। क्या हुआ था 15-16 जून 2020 को जब गलवान का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद विदेश मंत्रालय ने जो पहली प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें कहा कि यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज किया। MEA ने जब चाइना के MEA से बात की, तब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का रिकॉर्ड अभी चीन के सैनिक जो है हमारे सैनिकों 10 सेकंड से ज्यादा नहीं तरफ घुस गए हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको बहुत तसल्ली से सुना सर। अगर आप 2021 का जिक्र कर रहे हैं तो एक वीडियो वायरल कर रहा है, अब वो वीडियो 2021 ही का बताया जा रहा है। वहां पर तो मेरे सैनिक लठ लेकर जो धुनाई कर रहे हैं, चीनी सैनिकों की जो धुनाई कर रहे हैं, उल्टे पैर लौटना पड़ जा रहा है। मैं किसकी बात मानूं? मैं आपकी बात मानूं या मेरे सिपाहियों के जोश को मानूं? हाँ, बहुत अच्छा। रूबिका लियाकत जी, इतिहास क्षमा नहीं करेगा अगर आप गलत तथ्यों को रखेंगी। हमारे सैनिकों की हड्डी तोड़ने की इच्छा शक्ति, और तोड़ी भी है उन्होंने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे, ये प्रतिपक्षी दल चाहता है। I am sorry sir, सुनिए ना, आपको नहीं कोई ऐसा काम जो इस सरकार में हो रहा है, आप बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूँ। मैं सच को बेनकाब करूंगा दस्तावेजी प्रमाणों के साथ, अभी 5:06 के साथ। पिछले 5 मिनट से आप अपनी बात रख रहे हैं। अब आपको वो तस्वीर भी अच्छी नहीं लग रही, वो वीडियो भी आपको रखने नहीं दे रही हैं। गजब करते हैं प्रभु आप, कितना मतलब ये तस्वीर देखकर कोई भी हिंदुस्तानी ये देश के साथ धोखा कर रही हैं। अगर आप फख्र से चौड़ा कर देगा। आप क्या लठ भांजे हैं? सच सुनिए, हिम्मत मत करना, हमारी जमीन में 1 इंच आगे बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी। अरे सर, ये देश आगे बढ़ रहा है, देख लीजिए आप, ये देश आगे बढ़ रहा है।
मैं तस्वीरों पर यकीन करूंगी, मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी। ये सॉरी सर, मैं नहीं करूंगी आप पर यकीन। जयवीर शेरगिल साहब, अभय दुबे जी कह रहे हैं पन्ने दिखाकर, तो आप मत बात करिए फिर मुझसे, मत काउंसलर बात जो हैं, करिए ना उनकी बात पर जिन यकीन लोगों से कीजिए। आपको लगता है। अभय जी रुक जाइए ना, आपके सवाल रख रही हूँ, लेकिन जो मेरी बात है लोकतंत्र, आप लोकतंत्र की बार बार यहाँ पर बातें रखते हैं, तो लोकतंत्र के नहीं, लोकतंत्र के उसूल को मानिए। मैंने आपकी बात सुनी, गलत बात अब कर आप रही हैं, आप मेरी बात बोलने नहीं दे रही हैं। बोलने दिया है सर, की आवाज भाजपा अगर सदन में दबाती है तो आप शो में दबा रही हैं। ठीक है, मुझे सुन लिया, पूरा सुना, 10 सेकंड और दीजिए, पूरा उसके बाद टाइम मैंने डिबेट में सुन लिया। अवसर मत नहीं नहीं दीजिएगा। नहीं सर, मैंने आपको 10 पूरा सेकंड टाइम दिया, सिर्फ अच्छा दीजिए। खासा टाइम दिया, सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। मैंने आपको पूरा टाइम सिर्फ दिया 10 है। सेकंड दीजिए, मैं ओके बेनकाब फाइन, कर दूंगा। 10 सिर्फ 10 सेकंड। सेकंड ये क्या आप डराते क्यों हैं? धमकाए मत कीजिए मुझे। आप ये बैकआउट करने की बात, ये धमकाइए मत मुझे अभय जी। धमकाने का क्या कहा, क्या 10 सेकंड मांगिए आप, पर ये मत कीजिए कि मैं बैकआउट कर जाऊंगा। आप धमका रहे कि मैं धमका रहा हूँ? 10 सेकंड लीजिए, पर ये मत कहिए कि 10 सेकंड नहीं दोगी तो मैं, आप 20 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। देश की ये बात अस्मिता मत के कीजिए मेरे प्रश्न साथ पर हम कि मुझे 10 सेकंड नहीं डिबेट दोगी तो मैं छोड़ेंगे बैकआउट कर जाऊंगा।